विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 11 के विद्यार्थियों को अनुक्रम तथा समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको लगभग 2 अभ्यास के कुछ प्रश्न तक पहुँचाया था। 9.1 पूरी बताई थी, 9.2 के कुछ प्रश्न बताए थे। उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं आपको आगे प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जैसे जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डैश 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करो। तो देखें, कल जो प्रश्न बताए थे उसमें अंत से सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ था। आज जो बता रहे हैं ये अंत से होगा। तो समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या n है, ये आपके सामने है, और जो अंतिम पद होता है ये l कहलाता है। तो अंत से कोई पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है कि समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखें यहां पर इसका हल a बराबर, पहले हम लिखते हैं पूरी श्रेणी 2, 6, 10 डैश 86। तो a बराबर 2 है, d बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 4 है, l बराबर 86 है और अंत से 15वां पद कह रहा है, इसलिए n बराबर 15 है। तो अब सूत्र के अनुसार अंत से nवां पद या अंत से 15वां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान 86 है, माइनस ये 15 माइनस 1, डी की जगह 4 है। तो 86 माइनस 15 से 1 गया 14 बचा, 14 चौको 56 हुआ, 6 से 6 गया 0 हो गया, 8 से 5 गया 3। तो अंत से 15वां पद 30 होगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे जिसमें अंत से कोई पद पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए श्रेणी। अगला जो प्रश्न है, ज्ञात कीजिए श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य होगा। 76, 72, 68, 64 का कोई पद है शून्य है। अब ये पद कौन सा है हमको ये निकालना है। तो a बराबर 76 है, 76 तो माइनस का 4 हुआ, माना nवां पद है ये। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn 0 है, a 76 है, ये n माइनस 1 है, d माइनस 4 है। 76 को पक्षांतर किया, माइनस 76 हो गया, बटे माइनस 4 आया, ये n माइनस 1, माइनस से माइनस काटा, 4 का 4, 4 9 है 36, 19 बराबर n माइनस 1 यानी n बराबर 19 प्लस 1, n बराबर 20। कहने का मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा, यही आपको निकालना था। अब देखें अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी -7, -2, 3, 8
का कौन सा पद 88 होगा, मतलब इसका कोई पद 88 है। अब वो कौन सा पद है, तो माना Tn बराबर 88, a बराबर -7 है, d बराबर -2, माइनस होता है +7 हो गया तो 5 आया। तो Tn बराबर a + n-1 इंटू d। इस Tn का मान 88 है, a का मान -7 है, n-1 d की जगह 5 है। -7 इधर आया, 8 7 15 95 हो गया बटे 5, ये n-1, 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5, 5 दिन 45, n बराबर 19 + 1 यानी n बराबर 20, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद आपका 88 होगा। अब देखिए कुछ आगे प्रश्न लेते हैं। का अंतिम पद 101 है और सार्वंतर 2 है, श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। n बराबर 50 है, l बराबर 101 है और सार्वंतर 2 है, a निकालना है, प्रथम पद मतलब a। तो इसके लिए सूत्र होता है l बराबर a + n-1 इंटू d। l का मान 101 है, a का मान नहीं पता है, ये 50 - 1 है और d का मान 2 है। 101 बराबर a, 49 हुआ, 49 दूनी 98 हुआ, a बराबर 101 - 98, 11 से 8 गया 3, a बराबर 3 है, यानी प्रथम पद का मान 3 है। आगे देखिए प्रश्न लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 7, 17वां पद 25 है। तो देखिए 5वां पद कह रहा है 7, तो T5 बराबर 7 और 17वां पद 25 है। तो इसके बाद 13वां पद पूछा गया है। तो ये जो T5 दिया है, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं देखें। T5 का मतलब a + 5 - 1 इंटू d बराबर 7, यानी a + 4d होगा बराबर 7, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी प्रकार T17 में a + 16d बराबर 25 होगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को हल करते हैं तो समीकरण 2 - 1 से a + 16d बराबर 25, a + 4d बराबर 7, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। 16 से 4 गया तो 12d और यहां 25 से 7 गया तो 18 बचा। तो d बराबर 18 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी d बराबर 3 बटे 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a + 4, ये 3 बटे 2, ये 7, 2 दूनी 4, a + 6 बराबर 7, यानी a बराबर 1 है। अब हमसे पूछता है 13वां पद। तो 13वां पद के लिए T13 a + 13 - 1 इंटू d, a का मान 1 है, ये 12 हुआ, ये 3 बटे 2 है, 2 × 12, 6 तिया 18, 18 × 1 19, यानी 13वां पद 19 आया। तो देखिए इतनी आसानी से ये प्रश्न लगते हैं, केवल आपको सूत्र याद है। अब अगला प्रश्न है इसी का
किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है, तो Tm बराबर 1/n और Tn बराबर 1/n। तो mnवा पद हमको 1 सिद्ध करना है। तो देखें Tm जो है ये क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n हो गया, ये फर्स्ट हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हमको हल करना है, तो समीकरण 1 माइनस 2 से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, d कॉमन किया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 1/n माइनस 1/m, ये 1 और 1 कट गए, तो d m माइनस n आया, mn लासा लिया, ये m माइनस n हो गया, ये m माइनस n कट गया, d बराबर 1/n। ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू हम चाहे 1 में रखें चाहे 2 में, समीकरण 1 से a प्लस m माइनस 1/mn 1/n, पक्षांतर किया इसका 1/n माइनस m माइनस 1/mn, लासा mn हुआ, n से भाग किया m आया, m माइनस m प्लस 1, a बराबर 1/mn है। अब देखिए हमको mnवा पद आपका निकालना है, तो mnवा पद निकालने के लिए a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn है, ये भी 1/mn है, mn लासा किया, 1 प्लस mn माइनस 1 से 1 कट गया, mn/mn ये कट गया, तो Tmn यानी mnवा पद 1 आ गया। यही हमको सिद्ध करना। आज का वीडियो यहीं तक। हम अगले वीडियो में आपको n पदों का, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र, उसका प्रयोग सिखलाएंगे। वीडियो आप ऐसे ही देखते रहें, समझें और अपने प्रश्नों को हल करते रहें, जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।